तो दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय गाजीपुर में थाना जंगीपुर के अंतर्गत बिलायची गांव पंचायत में हूँ, ग्राम पंचायत में हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोगों का घर टूटा है। जो बरसात के मौसम में ये देखिए बीच में ये एक पक्की रोड लग रही है, पक्की है। और बताया जा रहा है कि जो हवाई पट्टी, अंधऊ हवाई पट्टी की जमीन है। तो मैं हवाई पट्टी दिखाना चाहता हूँ। देखिए अंधों की हवाई पट्टी, अंधों का हवाई पट्टी है जो अंग्रेजों के ज़माने में कभी हुआ करता था। कभी कभी कुछ नेता आए, कभी कभी कुछ नेता भी आया जाया करते हैं। इस समय जो ये जो दीवार दिख रही है वो हवाई पट्टी की दीवार है। इसके बाद देखिए ये बीच में रोड निकला है, ये बीच में रोड है। रोड के बाद ये मकान कुछ बने थे, मकान बनाया गया है। और बता रहे हैं कि तारीख 26 तारीख को बिना बताए न किसी सूचना दिए ये एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले चाहे जो हवाई पट्टी के लोग आए और पूरा घर गिरा दिए। देखिए यहाँ से वहाँ तक जितना भी घर है गिरा दिए। अब सवाल खड़ा ये होता है कि जब हवाई पट्टी की ज़मीन थी कि कैसी ज़मीन थी, किस लिए गिराए लोग। मैं इन लोगों से बात कर जानना चाहूँगा कि आखिर जो गिराए तो किस लिए गिराए, उनका ज़मीन थी कि ये जो हवाई पट्टी है उसकी ज़मीन थी कि किसी और की ज़मीन थी, क्या मैटर है। मैं चलिए बात करके देखता हूँ। तब तक दिनेश भाई से मैं करना चाहता हूँ आप दिखाइए। देखिए इस बरसात के मौसम में घर गिराने से देखिए ये लोग बेघर हो चुके हैं। देखिए बरसात का मौसम था, मैं आया जिसमें बरसात हो रही थी। देखिए नीचे कीचड़ भी है और देखिए ये टेंट लगाकर, छोटा छोटा टेंट लगाकर ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए यहाँ तक गिर गया है पूरा, टोटल कुछ भी नहीं बचा है। और ये लोग देखिए सीरियल नंबर से अपना अपना टेंट लगाए हैं। जिनका जिनका मकान गिरा है उनका उनका टेंट ये लगा है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि अगर आपको नापी करवाना था, आपको आपकी ज़मीन थी तो टाइमिंग गलत थी। क्योंकि बरसात का टाइम है, अगर गिरने से ये लोग बिल्कुल बेघर हो गए हैं। बरसात में कहाँ रहेंगे। गर्मी का मौसम रहता तो आदमी कहीं भी सो लेता, कहीं भी खाना बना लेता। लेकिन जो टाइमिंग है बरसात की टाइमिंग है, इस बरसात की टाइमिंग में घर को गिराया जाना कितना उचित है, मैं समझ सकता हूँ इन लोगों का दर्द। चलिए बात कर देखना चाहता हूँ भैया थोड़ा। तो देखिए मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे दादा का मकान टूटा है। टूटने के बाद ये झोपड़ी देखिए, इनकी झोपड़ी बनाए, बरसाती की झोपड़ी भी नहीं, वो भी बरसाती का बनाकर एक ठिकाना बनाए हैं। और वहाँ एक झोपड़ी है, शायद बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद उसको छोड़े हैं ताकि वहाँ पे खाना पीना इनका बन रहा है। तो भैया आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों गिराए लोग। ये भैया हमसे पूछे लोग कि भैया घर जो है आपका है, हम कहाँ साहब मेरा है। तो हमने कहा कि तब कैसे आप लोग आए हैं, क्या मतलब है। कहा हवाई अड्डा का ज़मीन हम लोग नापने आए हैं। हमने कहा ठीक है, किसी दिन हम लोग गिराएंगे आपका। हमका तब हमको सूचना रिपोर्ट दीजिएगा तभी नहीं गिराइएगा। बेगर सूचना रिपोर्ट का, बेगर नोटिस वगैरह खुदा न से आ गए। एक बाइक गिरा दिए लो। 1 घंटा का मौका दिए कि 1 घंटा में सारा सामान निकाल लो। अब 1 घंटा में सामान नहीं निकाल पाए, पूरा सामान इसमें दब गया, करकट मरकट सब टूट गया, इसी में तोड़ दिए लोग, उतारने नहीं दिए। अच्छा दादा ये बताए, जो लोग आए थे क्या इसकी पैमाइश किए कि कौन कौन सा घर पड़ रहा है, कि इसी तरह उन लोगों को कोई कागज़ में ताकि फला फला का घर तोड़ना है इस टाइप? नहीं, आए थे लोग 2 हफ्ता पहले आए थे लोग, नाव गाँव लिख कर ले गए। हाँ नहीं, पैमाइश का मतलब कोई लेखपाल आया था? नहीं, लेखपाल 2 आदमी आए थे। अच्छा, सिर्फ 2 आदमी आए और बताए कि आपका जो मकान है हवाई पट्टी के में है। हाँ। और आप इसको गिराया जाएगा इस टाइप का, बस यही कह करके चले गए। अच्छा अच्छा। चाचा दादा ये भैया ये बताओ कि जैसे जब आप घर बना रहे थे तो क्या आपको ऐसी जानकारी थी कि ये सरकारी जमीन? 3 पीढ़ी बीत गया भैया, हमको मालूम नहीं था कि ये सरकार की जमीनें लेगा। अच्छा, आपको जानकारी नहीं थी? नहीं।
3 पीढ़ी बीत गया है, हमको कहीं मालूम रहा था कि ये जमीन हमारा कभी चली जाएगी, तो कहीं और व्यवस्था बना लिए होते। क्योंकि मैं आप दिनेश भाई से मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये रोड बना है, एक पिच रोड है, और दीवार दिखा दीजिए हवाई पट्टी का ये दीवार है। तो दीवार से मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि दीवार के बाद जो सरकार की ज़मीन थी, चाहे हवाई पट्टी की ज़मीन थी, इसके बाद इनको पता भी नहीं था कि भाई मैं जो बना रहा हूँ कैसी ज़मीन है। तो कम से कम पैमाइश तो हो ही जाना चाहिए था, क्यों? कोई फरमाइश हमसे नहीं किए लोग भैया, न किए लोग, ना हमको पहले से मालूम था ये बात है। तो दादा, अगर आपको हमारे मीडिया के माध्यम से कुछ मांगना चाहते हैं, सरकार से कुछ कहना चाहते हो, तो क्या कह सकते हैं? हम तो यही चाह रहे हैं भैया कि कहीं ज़मीन दे दें हमको, कि हमारा गुजर सफ़र हो। अब बारिश का महीना, हम कहाँ जाएंगे? एक करोड़ ज़मीन मेरे पास नहीं है। ज़मीन नहीं, घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है? नहीं, तो ज़मीन हमको सरकार कहीं दे दे, कल बिस्सा के कहीं घर द्वार बना लें हम। तो देखिए हम 2025 में जी रहे हैं, और सरकार का गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है, गरीबी ख़त्म करने का प्रोग्राम चल रहा है, और दादा बता रहे हैं कि इनका घर गिर गया है, और हमें लगता है कि कम से कम 10 लाख का नुकसान हुआ है इसमें। किसी हाथ तोड़ मेहनत करके समझ लीजिए कि कमाए होंगे, कमाकर एक आशियाना बनाए होंगे अपने बच्चों के लिए, जो सरकार के लोग यहाँ पे तोड़ दिए बिना पैमाइश किए। अब उस पर सवाल क्या किया जाए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो दादा, अंतिम सवाल ये बता दीजिए कि जब ये लोग आए अपना बुलडोजर लेकर, तो आपसे क्या कहे परिवार? वो तो बुलडोजर लेकर आए तो कहे कि खाली जल्दी हटो, अब टूटने वाला है, घर में से सामान सब निकाल लो। हम कहा साहब, सब सामान उसी में कैसे निकालना है? 1 घंटा का मौका दिए हैं, सामान नहीं निकल पाया, कर मेरा सब उसी तरह है। 1 घंटा का सर और मौका दे दीजिए, निकाल लें। नहीं, हट जाओ, तुरंत लगा के तोड़ने लगे। तो देखिए, मैं इस समय दादा के घर के पास हूँ, इसी तरह कई लोगों का घर गिरा है, वो लोग अपने अपने जगह पे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात अगर आप तक जाती हो, तो एक गरीब परिवार है, गरीब परिवार को कोई आस, बच्चों को रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो कोई जगह अगर अट्टा पट्टा की जो भी जगह है दे देगी, तो इन बेचारे का कम से कम घर बना लेंगे, और अपने बच्चों को उसमें इस